देखिए, पीडीपी का हमेशा ये एजेंडा रहा है, मानना रहा है कि जम्मू कश्मीर जो जंग का अखाड़ा बन चुका है दो मुल्कों के दरमियान, हमारे मुल्क हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, इसको एक अमन का पुल बनना चाहिए दोनों मुल्कों के बीच में। और मुझे खुशी है जो आरएसएस के बड़े सीनियर लीडर हैं, चाहे हाउस बोले हैं, चाहे भागवत जी हैं, उन्होंने भी इस बात को एंडोर्स किया है कि पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट होना चाहिए, कल्चरल एक्सचेंज होना चाहिए, लोगों की आवाजावी होनी चाहिए। और इसी पे ट्रैक टू डिप्लोमेसी भी, जैसे बैंकॉक में हो या श्रीलंका में हो, उसकी भी इंफॉर्मेशन आ रही है। तो मैं समझती हूँ दुनिया पूरी बदल रही है। जम्मू कश्मीर में कई तजुर्बे हुए हैं आज तक। 2019 में सबसे बड़ा खतरनाक तजुर्बा हुआ जब 370 को हटाया गया, और उसके बावजूद जम्मू कश्मीर के हालात टस से मस नहीं हुए। रोज छापे डालो, लोगों को जेलों में बंद करो, पीएसए लगाओ, यूएपीए लगाओ, मकान मसमार करो, पर उससे भी कोई फायदा नहीं होता है। तो मुझे खुशी है कि एक माहौल ऐसा बन रहा है, खासकर जो पूरे दुनिया में जो जंग हुई ईरान और अमेरिका की, जिसमें अमेरिका जैसा इतना ताकतवर मुल्क बिलाखिर उसको टेबल पे आना पड़ा, बात करनी पड़ी। तो मुझे लगता है हमारे मुल्क में जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी जो लेगेसी है वो ये नहीं कि वो कितने साल प्राइम मिनिस्टर रहे, वो कितने ताकतवर रहे। वो लेगेसी ये रहेगी कि इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट, इन्होंने मसले कैसे हल किए। और इसमें मुझे समझ आता है कि एक सुनहरी मौका है हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के लिए कि वो जम्मू कश्मीर को एक अमन का पुल बनाए, जिसकी शुरुआत वाजपेयी जी ने की थी, जब उन्होंने कहा था कि आप दोस्त बदल सकते हैं, हमसाया नहीं। और आपने देखा कि जो हुर्मुज है, स्टेट ऑफ हुर्मुज, उसको कैसे ईरान ने हथियार बना लिया। हमारा जम्मू कश्मीर भी स्ट्रेटेजिकली बड़ा वेल प्लेस्ड है। ये साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया का गेटवे बन सकता है, क्योंकि जब ईरान की जंग हुई तो हमारे मुल्क को बहुत परेशानी हुई, तेल को लेके, गैस को लेके। अगर जम्मू कश्मीर के ये रास्ते, चाहे यारखंड है, चाहे खोतान है, इसी तरह काशगर है वया लद्दाख, और भी सेंट्रल साउथ एशिया के रास्ते खुल जाते हैं, तो मुझे लगता है हमारे न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए अच्छा रहेगा। मगर ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक आप पाकिस्तान के साथ और चाइना दोनों के साथ इंगेज ना करो, क्योंकि 2019 के बाद चाइना ने भी जम्मू कश्मीर में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। उन्होंने लद्दाख में हमारी काफ़ी ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है। तो मैं समझती हूँ ये दोनों मुल्क हमारे हमसाए हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द इंटेग्रिटी ऑफ आवर कंट्री या सॉवरेंटी, हमें रास्ते खोलने चाहिए। अभी मुजफ्फराबाद रास्ता खुला था, उस पर कारोबार बंद है, रावलाकोट पे बंद है। मुफ्ती साहब तो चाहते थे और रास्ते खुले, आपने पुराने खोले हुए रास्तों को बंद किया है। आपको शारदा पीठ का रास्ता खोलना चाहिए ताकि हमारे कश्मीरी पंडित भाई वहाँ चले जाएं। मैं समझती हूँ अच्छा मौका है हमारे मुल्क के लिए और पाकिस्तान के लिए कि पुरानी दुश्मनियां भूल के जम्मू कश्मीर को एक अमन का पुल बनाए एक दूसरे के बीच में। बाबा जी, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का एक नया मूव है कि जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है उसके तहत और मेरे इस वक्त तो इतना ही काफी है।